हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फर्नीचर शोरूम। वहाँ से हम लोगों ने जो जो चीज़ें ऑर्डर की थी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने बनाई थी मिस्सी रोटियाँ। बेसन में थोड़ा सारा आटा जो नॉर्मली रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो शामिल करूँगी ताकि गूंदने में आसानी हो जाए, और उसके साथ ही सारे स्पाइसेस में ऐड कर दूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग। ज़रा स्पाइसी ही हो तो फिर ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सब्ज़ मिर्ची, धनिया वगैरह सारा कुछ ऐड करके अच्छे से उसे गूंद लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी। उसके बाद इसके मैंने पराठे बना लिए थे क्योंकि तंदूर मेरे पास नहीं था। तंदूर होता तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है रोटी का। मिस्सी रोटियाँ, इस तरह की रोटियाँ जो होती हैं। तो ये नेक्स्ट फर्नीचर का जो ऑर्डर था ये हमारे पास पहुंच चुका है, क्योंकि हम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं जो फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए होती हैं। तो उसी में हम लोगों ने खुद ही लेके आए थे। डिलीवर नहीं था, हमने घर करवाया क्योंकि उसके अलग से चार्जेस थे। शोरूम में चीज़ें ऑर्डर करनी होती हैं, उसके बाद फैक्ट्री से जाके खुद ही आपको चीज़ें रिसीव करनी होती हैं। घर भी ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास फरगोने हैं थे बड़े जो जिसके अंदर ये बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड जाके खुद ही ले आए थे। ये सारा कुछ इतना हैवी था, तो इसे अब सेट वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो मेरे बेटे को इतनी जल्दी थी, उसने कहा है हम लोग खुद ट्राई करते हैं, अगर कुछ हमसे सेट हो गया तो कर लेंगे, ना हुआ तो फिर उसके बाद जो भी होगा पापा वगैरह आके चेक कर लेंगे। हम लोगों ने भी जो काम नहीं करना था वो सबसे पहले किया। ये वाली साइड टेबल्स हम लोगों ने ओपन की और इसको सेट करना शुरू कर दिया। ये तकरीबन सारी साइड टेबल ऐसे ही बनी हुई थी, लेकिन जो इसके हैंडल थे सिर्फ उन्हें ही फिक्स करना था। मुझे खोलते सारी पता चल गया था कि ये वाली साइड टेबल हम लोगों ने ऑर्डर नहीं की थी। हमने जो की थी वो अप टू 100 थी, 100 यूरो, और ये वाली जो थी ये 70 यूरो समथिंग थी। तो फिर मेरे बेटे ने हैंडल वगैरह इसके सेट कर लिए थे। तो उसके बाद जब इसके पापा ने देखा तो उन्होंने कहा फिर क्लेम कर देंगे, तो कोई बात नहीं, भी इसके साथ अच्छी लग रही है बेड के साथ। ये नेक्स्ट आगे आ गया सोफ़ा फिक्स करेंगे। ये सोफ़ा कम बेड है, ये इस ओपन हो के बेड भी बन जाता है और इसके अंदर काफ़ी स्टोरेज है। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, छोटी मोटी ब्लैंकेट वगैरह, इस कुशन, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हों तो इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये सोफ़ा वगैरह हम लोगों ने बना लिया था। बेड शीट ये फ़िक्स करने के बाद की है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें उठा ली गई थी। तो ये रग बस इधर पड़ा है। तो ये मुझे हो रहा था कि इसके साथ ये वाला रग रखूँ या ये वाला। तो अभी बाद में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा इसके साथ सूट करता है। ये वाला मैं चाह रही हूँ कि ये कमरे में रख लूँ, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी जो क्रम्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, तो आसानी से निकलती नहीं है। फर्नीचर वगैरह की सेटिंग के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ था, तो हम लोगों ने कहा जो भी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं वो तो हम लोग खुद कर सकते हैं, तो वो कर लेंगे। क्योंकि यहाँ जो भी फिक्सिंग वगैरह करने के लिए आते हैं वो पर आवर्स का लेते हैं, और आप छोड़ के भी आते हैं और उन्हें लेके भी आते हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ जो आपको टीवी ट्रॉली नज़र आ रही है, हम लोगों ने ये फ़िक्स करवाई थी। बेड और बाकी सोफ़ा और टेबल वगैरह खुद ही हम लोगों ने सेट कर लिया था। इतना इजी था ये तो, क्योंकि बुक्स वगैरह उनके साथ ही होती हैं तो उसमें से देख के बंदा आसानी से कर लेता है। लेकिन ये जो टीवी ट्रॉली थी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और इसके हर पीस अलग अलग था। तो ये जो लड़काया था तो उसने 50 यूरो सिर्फ इसके लिए थे फ़िक्स करने के।
इवन कि हम लोगों ने गर्मियों में ये वाला फ़ैन फिक्स करवाया था और एक दो छोटे मोटे और काम थे, कोई हैंगर वगैरह इस तरह के लगवाने थे वॉशरूम में। तो उसने 70 यूरो का फ़ैन था और उसने 70 यूरो ही इसके चार्ज किए थे। और बाकी लेबर जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इस वजह से मोस्टली लोग तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से किसी को इस तरह ऑर्डर करना पड़ता है। ये कुछ ग्रोसरी आई है तो उसे सेट करके रख दूँगी। ग्रोसरी में तो सिर्फ दूध या कुछ ब्रेड अंडे हैं, तो बाकी तो बच्चों की सारी चीज़ें हैं क्योंकि उन्हें आजकल बेटे को छुट्टियां हैं तो वो हर टाइम बस खाने में ही ध्यान होता है। तो इंशाल्लाह आप किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।